अमोल सर, आपको क्या पसंद है ऑटो स्पेस में? कोई ऐसा स्टॉक जहां पे हमने मोमेंटम थोड़ा कम आते हुए दिखा है और जहां स्कोप लग रहा है? देखो, ओवरऑल ऑटो पैक ही डेफिनेटली एक प्रॉमिसिंग जोन पे, तो वही उसी के ऊपर फोकस है। टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ऑटो एंसिलरी सभी सेगमेंट्स में काफी प्रॉमिसिंग बाइंग देखा है। इनफैक्ट आज थोड़ा ऊपरी लेवल पे अगर हम फोर व्हीलर की बात करेंगे तो हुंडई पे या मारुति पे सेलिंग प्रेशर दिखा है। बट कोई भी बड़ा सेटअप खराब नहीं हुआ है, तो अभी भी बाइंग ऑन डिप्स एंड सेल एंड रैलीज जो स्ट्रैटेजी है शॉर्ट टर्म के लिए, वो उसी चार्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो वो मुझे लगता है कि वर्केबल फॉर्मेशंस में है अभी भी। आपने पूछा था कि कौन सा नहीं चलेगा, तो उसमें एक ऐड करना चाहूंगा। अगर मैं क्वार्टरली के हिसाब से कंपेयर करता हूँ तो टाटा मोटर थोड़ा सा ये रेस में पीछे पड़ता हुआ हमने देखा है। मारुति में एक जी। प्रॉमिसिंग रैली हुई है अराउंड 25-30% की, या हुंडई में एक बाउंस बैक देखने को मिला है अच्छा खासा प्रॉमिस। टाटा मोटर अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ये क्वार्टर में 1.50 के आसपास ही ट्रेड होता हुआ देखा है। हालांकि फॉर्मेशन अच्छे, रिवर्सल के लिए वेट रहेगा। रिवर्सल का लेवल रहेगा 710, 720। उसके ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड होता है तो मुझे लगता है एक टेक्निकल रिवर्सल या टेक्निकल फ्रेश अपट्रेंड रैली या यहाँ से आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। सपोर्ट्स की बात करेंगे तो इमीडिएट पहला सपोर्ट रहेगा अराउंड 690 680 के जोन में। वेट वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा, बट अगर ये लेवल क्रॉस होता है हायर साइड में तो एक फ्रेश अपट्रेंड रैली टाटा मोटर में आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। अमोल सर, कंजम्पशन से जुड़ी हुई कंपनीज है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस, आज फिर मोमेंटम में है। इन तीनों स्टॉक्स में से कोई आपको अच्छा लग रहा हो चार्ट्स पे? जी, बजाज फिनसर्व इनफैक्ट आज का मेरा ये पीक भी था। अगर हम देखते हैं तो पोजिशनल सेटअप भी काफी इम्प्रूव हुआ है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है। करेक्शन का ये जो 3 दिन का करेक्शन देखा हमने, उसका कोई इम्पैक्ट खास दिखा नहीं है स्टॉक के ऊपर। 2080 के आसपास है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 2180 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 2040 का। थोड़ा टाइम ले सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है, बट लार्जर सेटअप अभी भी पॉजिटिव साइड पे। 2040 इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके ऊपर अगर ये रहता है तो अप ट्रेंड बना रहेगा। समीर सर, अदानी ग्रुप के शेयर सब रॉकेट बन गए। आपका नजरिया इस समय अदानी ग्रुप के शेयरों पे क्या है? आई नो मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस ग्रुप, बट देन थिंग्स आर वर्किंग इन देयर फेवर। So Adani Group say you can't stay away in India if you even if you want to, but you have to be selective. आप कौन से अडानी ग्रुप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें? So for me, जी। अगर मुझे अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करना है, the three stocks that we like to cover and we think has good opportunity, but yes, valuations comfort नहीं है फिलहाल भी. The three are Adani Ports is one. They are the market leader in India when it comes to the port infrastructure space. अगर इंडिया में import export business has to continue to see an uptick, Adani Ports will be one of the companies that will be the biggest beneficiaries. तो मेरे हिसाब से Adani Ports एक कंपनी है we like, but we like it closer to the 1,000 rupees or even 900 rupee levels, not at 1,400 rupees. We find valuations a bit stretched at 1,400. मैं नहीं कह रहा हूँ Okay. कि वो प्राइस आने वाला है, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग वैल्यूएशन कंफर्ट वहां पे आता है. और Oh, yeah. द अदर टू आर एसीसी एंड अंबुजा. अगर आपको Okay. अडानी ग्रुप में प्ले करना है, रिलेटिवली सेफ गुड ग्रोथ, सीमेंट में अपॉर्चुनिटी रहेगी. दे आर नाउ द सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर. के एक्विजिशंस जो हो रहे हैं विल इंश्योर के उनकी ऑपरेशनल बेनिफिट्स भी आएंगे. सो इफ आई हैड टू मेक अ प्ले, आई वुड प्रोबेबली मेक इट इन दीज थ्री, ये तीनों में. The other counters we do have some view on it, but we are not as positive. Yes, अभी ये न्यूज के बाद तो काफी बढ़ चुके हैं. And they still, ये बढ़ने के बाद भी many of these counters are still not at their lifetime highs. Having said that, we don't still recommend, because तभी भी valuations expensive लगते थे. Valuations और business models भी अभी भी expensive basis पे अगर आप देखें the various businesses that they have in Adani Energy, Adani Total Gas, Adani Enterprise, तो बहुत confusing है स्टडी करना ही by the way. So we choose to stay away from that. But अगर आपको खेलना है तो these are the three: Adani Ports, ACC, Ambuja. और ACC, Ambuja make the best plays at the current price points. अमोल सर, अडानी पावर के शेयर को देखिएगा। बहुत अच्छा मूव, 28% इन 1 मंथ। 1 मंथ में भी अगर आप लास्ट 3 सेशंस ही देखो तो मेजोरिटी ऑफ द रिटर्न्स उसी 3 सेशंस में आए हैं। लेकिन आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली है। द स्टॉक इज डाउन नियरली 3.5%, 4%। इस गिरावट में स्टॉक को खरीदना है?
जी, मेरा व्यू तो फिलहाल अडानी पावर के ऊपर न्यूट्रल है। एक तो काफी वोलाटाइल है, रैली भी बहुत हो चुका है। अगर हम ये क्वार्टर में अभी तक देखेंगे तो 40% तक का रैली हो चुका है। और अभी आज सुबह से थोड़ा सा दबाव भी देखने को मिला है, तो काफी वोलाटाइल है। ट्रेडर्स के लिए शायद रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से उसमें ट्रेड कर पाना इतना आसान नहीं होगा, तो वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। हालांकि रैली काफी हुआ है, ट्रेंड में अभी भी पॉजिटिवनेस है। और सपोर्ट्स की अगर की तरफ देखता हूँ तो 150 155 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक उसके ऊपर है, आई थिंक ये जो सेटअप बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होने के चांसेस ज्यादा लगते हम्म। समीर सर, आज रुपया जो है वो रिकॉर्ड लो पे है। इट क्रॉस्ड 88 40 44 लेवल्स। इसका इम्पैक्ट आप मार्केट्स पे क्या देखते हैं? So I'm actually a little surprised कि रुपी is falling as much as it is, but I guess FI outflow है, इसकी वजह से शायद थोड़ा सा because अगर आप डॉलर इंडेक्स देखें तो डॉलर इंडेक्स is at 97 if I'm not mistaken, which या is इट्स probably बिलो 97। somewhere in the lowest it has been in the last 2 years. So ideally it should mean that the dollar, I mean the dollar should not strengthen, but impact इसका क्या हो सकता है इसके probably it becomes more attractive for FIs now to bring money in, क्योंकि यहाँ से rupee depreciation कम हो जाता है, and if rupee depreciation becomes less and if our market can deliver a 8 to 10% return, or say the rupee only depreciates 2% over a year, तो you can walk away with कि 8 रिटर्न तक you can take back in dollar terms versus वहां पे interest rates की व्यू है कि घटेंगे, तो you can probably outdo by a significant margin and becomes ability becomes to take risk becomes better for foreigners. So we hope कि it brings fund flow into the country. Little मैं थोड़ा सा surprised तो हुई कि it has fallen further, but I guess it's purely because of the high selling. I think it's touched beyond 88.70 ke 88.80 if the charts are right. So 88.80 pe maybe most probably the intervention indirect or direct would have come from Reserve Bank of India, because आज बड़े sharp depreciation जो है वो रुपी में देखने को मिल रही है। और विज़ाविज़ अगर डॉलर इंडेक्स देखें तो वहाँ पे काफ़ी सॉफ्टनेस देखने को मिली थी। बट यस, टुडे रुपी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए कुछ और स्टॉक्स पे हम बात करते हैं। और अमोल साहब, जीएमडीसी को देखिएगा, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। आज भी 7% ऊपर ये स्टॉक है। और अगर एक महीने में देखें तो दिस स्टॉक इज अप 41%। हैं। जी बिल्कुल, काफी प्रॉमिसिंग अप ट्रेंड है। और जो रैली हो रही है वो इम्पोर्टेंट चीज है कि सस्टेन भी हो रही है। अगर हम पिछले बार देखेंगे तो 400 से लेके अराउंड 540 तक वन साइड रैली हुआ था, उसके बाद में करेक्शन सिर्फ एक 480 तक ही देखने को मिला था। सो क्लियरली अप ट्रेंड में है और हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन है। हालांकि मोमेंटम इंडिकेटर्स जरूर बता रहे हैं कि टेम्पररी ओवरबॉट कंडीशन है, बट चार्ट्स के हिसाब से या पैटर्न के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो फिलहाल तो कोई साइंस ऐसे नहीं लग रहे कि जहां से कोई बड़ा रिवर्सल या करेक्शन ट्रिगर हो सकता है। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए 560 एक सपोर्ट पकड़ के चल रहा हूँ, जो आज के डे लो के आसपास है। ट्रेंड अप है, 560 जब तक मेंटेन रहेगा, ट्रेंड में अप ट्रेंड बना रहेगा। ऑन द हायर साइड में इमीडिएट के हिसाब से देखता हूँ तो 625 630, और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो 650 तक के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अब सर, जेएसडब्ल्यू स्टील के स्टॉक को भी देखिएगा, ये भी अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे ऑल टाइम हाई पे ही है। हिंदुस्तान कॉपर में भी तेजी है आज। और ये स्टॉक जो है हिंदुस्तान कॉपर कल भी काफी अच्छे मोमेंटम में था, आज भी 3.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। और जिंदल स्टील में भी करीबन 1.25% का इजाफा है। तीनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया क्या होगा? नहीं, काफी प्रॉमिसिंग है। ओवरऑल मेटल स्टॉक्स में एक्टिविटी आ रहा है और पॉजिटिव मोमेंटम जो आ रहा है वो सस्टेन भी हो रहा है। मुझे लगता है अगर मुझे कुछ पिक करना है तीनों स्टॉक में से तो एक जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ ध्यान दे रहा है। एक तो कंसिस्टेंट है, थोड़ा सा स्टेबल रहा है। एक रैली के बाद एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन देखने को मिला है। रेंज ब्रेकआउट आएगा अराउंड 1130 के आसपास, अगर वो ब्रेक होता है तो पॉजिटिव मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। तो जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर फोकस रहेगा। बाकी हिंदुस्तान जिंक वगैरह थोड़ा हाई वोलाटाइल है और चले भी है स्टॉक, तो थोड़ा सा उसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। बट जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील भी उसके साथ अगर मैं जोड़ना चाहूंगा तो टाटा स्टील भी एक 174 का रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। वो अगर क्लियर होता है तो मुझे लगता है टाटा स्टील में भी एक डायरेक्शनल मोमेंटम पॉजिटिव साइड में आने के चांसेस चार्ट्स पे आ रहे हैं। समीर सर, मैं आपसे हमेशा ये सवाल पूछती हूँ और आज फिर पूछूंगी, क्योंकि गोल्ड कर ही ऐसा रहा है कि वो नीचे तो आ ही नहीं रहा। आई मीन 3700 डॉलर्स भी इंटरनेशनल मार्केट में वो पार कर चुका है। और हमारे अगर डोमेस्टिक
इंडियन रुपी में देखें तो 1,12,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स. आई वुड हैव नेवर थॉट इट कि यहाँ तक भी जा सकता है सोना. एंड चांदी को देखिए, एवरेज प्राइस अगर हम डिफरेंट सिटीज का जोड़ के देखें तो 1,39,000 पर केजी. आई मीन इट्स मैडनेस. क्या करना है? तो आई एग्री, टोटल मैडनेस है जो प्राइसेस आए हुए हैं, बट आई गेस इट इज अनसर्टेनिटी जो ग्लोबली है उसके वजह से देयर इज सम अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर गोल्ड दैट इज इंक्रीजिंग बिकॉज इट काइंड ऑफ बिकम्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू, राइट? वी डू नॉट नो कौन सी करेंसी कहाँ पे जाने वाली है, कौन से देश पे कौन सा टैरिफ लगने वाला है. सो पीपल टेक अ व्यू कि गोल्ड इज अ सेफ हेवन और वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है. और दूसरा क्या हुआ है कि चलती गाड़ी मोमेंटम जब आती है ना तो ज्यादा लोग चढ़ने लग जाते हैं. सो समटाइम्स इज द मोमेंटम आल्सो दैट टेक्स इट फार बियॉन्ड वेयर द फंडामेंटल शुड लाई. करेक्ट. I get a feeling that is beginning to happen now. सिल्वर अभी भी अगर आप देखें गोल्ड और सिल्वर का जो डिफरेंशियल रहता था वो स्प्रेड बढ़ा हुआ है. सो कैन सिल्वर कंटिन्यू इट्स रैली? इट कैन. प्लस सिल्वर एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है विच गेट्स यूज्ड इन वेरियस प्रोडक्ट्स. तो वहां पे अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरीज में यूज होती है तो डिमांड फ्रॉम दैट साइड एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कीप इंक्रीजिंग. So that could continue to drive silver. So मेरे हिसाब से silver makes probably a better investment अगर किसी को करना है. I'm never a big fan of investing in gold and silver, unfortunately, क्योंकि they don't, well, gold especially because it doesn't deliver returns per se. There's no earning. It's just a store of value and appreciation is what we have to hope for. But after such a big run up, if it can continue running up, then either something is wrong globally, इसलिए इसकी वजह से Yeah. buy gold, or I have missed कुछ something which I mean I can't answer. I have missed something. I can basically say that. कुछ तो गड़बड़ है. आई मीन गोल्ड को देख के लगता है कुछ तो गड़बड़ है ही. आई डोंट नो व्हाट, बट नोबडी इज यू नो nobody has a concrete answer for it actually. Central banks खरीदे जा रहे हैं, इंडिविजुअल्स भी खरीदे जा रहे हैं, बट यस इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा एंड दैट्स क्लियरली विजिबल. आज के प्राइसेस में आप टाइटन को देखिए, आप बाकी ज्वेलरी सेंको गोल्ड को देखिए, तो वहाँ थोड़ा बहुत दबाव है बिकॉज इंडिया बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और जब दाम सोने के चढ़ते हैं तो डिमांड थोड़ी बहुत गिर जाती है. बट फेस्टिव सीजन इज अराउंड और शादी का सीजन भी शुरू हो रहा है तो सोना तो खरीदना ही है. सो लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट. अमोल सर, दो स्टॉक्स सोने से जुड़े हुए, मन्नापुरम एंड मुथूट, क्या करना है? मुथूट के ऊपर कमेंट कर पाऊंगा. एक प्रॉमिसिंग अपट्रेंड रहा है स्टॉक में. अगर हम ये क्वार्टर में भी देखते तो 15-16% का रैली हुआ है. एक रेजिस्टेंस जोन था 3000 के आसपास था, उसको सक्सेसफुली कल ही स्टॉक ने क्लियर किया है. क्लोजिंग भी उसके ऊपर आया और एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है डेली चार्ट्स पे. तो सेटअप अगर मैं देखता हूँ तो अभी भी पॉजिटिव साइड पे. पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अगर मैं देखता हूँ तो 2900 वहाँ वहीं पे एक हायर बॉटम बना है. वो एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट जोन रहेगा जब तक उस वो लेवल मेंटेन होता है. ट्रेंड में कोई ऐसा बड़ा करेक्शन नहीं दिख के आ रहा है. पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं 3100 3135 तक ये रैली कंटिन्यू होने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं. अमोल सर, आज टायर स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है. जब ओईएम्स में तेजी है तो फिर आपकी डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी टायर्स की भी. तो एमआरएफ, अपोलो टायर्स, जेके टायर्स, इनमें से कुछ पसंद है आपको? अपोलो पे ध्यान रहेगा. का इतना चला नहीं है एक्चुअली. 2 बार स्टॉक ने 495 के आसपास स्ट्रगल किया है और जब भी करेक्ट हुआ है अच्छा खासा करेक्शन चला है. 2-3 दिन स्टॉक में करेक्शन हमने देखा है. बट 495 एक ऐसा रेंज है अपोलो टायर के लिए जो अगर ये रेंज ब्रेकआउट आता है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम बढ़ने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं. तो कंसोलिडेशन काफी ज्यादा हुआ है और एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट अगर आता है तो स्टॉक में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अप ट्रेंड फ्रेश आने के चांसेस काफी ब्राइट है. सपोर्ट रहेगा 485 का. 495 के ऊपर एक डायरेक्शनल मोमेंटम बढ़ने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं. अमोल सर, आपको क्या पसंद है स्टॉक्स एक में? तो जी, एक तो स्टॉक हमने डिस्कस कर लिया था. एक और स्टॉक ऐड करना चाहूंगा, MFSL के साथ जाना चाहूंगा. 1565 के ओके. आसपास से पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 1675 के. और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1525 का. एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिला है. बड़ा करेक्शन था, 3-4 वीक के करेक्शन के बाद स्टॉक में वापस से पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ता हुआ देखने को मिल रहा है.
मुझे लगता है रिवर्सल है और रिवर्सल कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे काफी ज्यादा लग रहे हैं। थोड़ा टाइम लेगा, पोजिशनल है, बट ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में अप ट्रेंड बना कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। तो MFSL जो है डे हाई पे इस समय कामकाज करते हुए करीबन 1.5% का इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 1580 के आसपास का लेवल है। समीर सर, कोई नया इनिशिएशन आपने किया हुआ विद एनी स्टॉक्स दैट, कोई नई फ्रेश रिपोर्ट? फ्रेश इनिशिएशन अभी ये रेट पे अभी नहीं किए, बट व्हाट स्टॉक्स वी हैड रेकमेंडेड फ्रॉम द लास्ट फ्यू टाइम्स कंजम्पशन पे वी कंटिन्यू टू रिमेन पॉजिटिव। मैं आपको एक एक तीन तीन कंजम्पशन स्टॉक्स देता हूँ। वन ऑन द शू स्पेस, मेट्रो ब्रांड्स। मेरे हिसाब से द ग्रोथ दैट इज गोइंग टू कम गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक ये जो नए ब्रांड्स लॉन्च होंगे हायर टिकट वैल्यू के विल ऑल स्टार्ट लीडिंग टू ग्रेट अमाउंट ऑफ सेल्स ग्रोथ एंड प्रीमियमाइजेशन। तो यस, वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव ऑन द एक्सपेंसिव साइड है, बट करेक्शंस पे Okay. मेट्रो ब्रांड्स एक फोकस में रखिए। आई थिंक दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी क्लोजर टू 1150। दूसरा एक QSR में वी रेकमेंड देवयानी इंटरनेशनल के पास पिज्जा हट, टाको बेल एंड KFC, प्लस उनका खुद का वैंगो, हॉन्ग्स किचन, they've got some other brands also which they've now acquired. So मेरे हिसाब से वहां पे एक अच्छी सी ग्रोथ आएगी इन देवयानी इंटरनेशनल। और थर्ड इज इन गारमेंट्स, आई मीन लो टिकट आइटम कंजम्पशन ट्रेंड काफी करेक्ट हुआ है। यस, वैल्यूएशन लुक रिडिक्युलसली एक्सपेंसिव और 100 टाइम्स, बट जब SSSG आना शुरू हो जाएगा वैल्यूएशन नीड नॉट लुक एज गुड। प्लस उनके नए स्टोर्स एक्सपेंशंस फॉर वेस्ट साइड एंड फॉर ज़ूडियो कंटिन्यू। स्टार बाजार में भी थोड़ा मोमेंटम आ रहा है, जो भी वो उनकी कंपनी है। We feel once this SSSG on consumption in a year's time starts seeing an uptick, ट्रेंड के वैल्यूएशन शायद उतने एक्सपेंसिव ना लगे, प्लस ग्रोथ मोमेंटम पिकअप होगा। So then ये stock probably can start moving back up closer to the 6,500 odd levels. So वो एक third है consumption space में। समीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अमोल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you. प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं और बाजार में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है, पर अभी भी लाल निशान में निफ्टी कामकाज करते हुए, और निफ्टी का लेवल जो है इस समय वो है 25160 का। रिकवरी दिख रही है, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रही है। सेंसेक्स में भी अब सिर्फ 113 अंकों की गिरावट है। बैंक निफ्टी हरे निशान में। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं हम आपको, बिकॉज व्हाट इज पुलिंग द मार्केट्स अप। ये देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि बैंक निफ्टी मार्केट को सपोर्ट कर सकता है, और अमोल सर ने भी कहा था कि बैंक निफ्टी ही है जो मार्केट को सपोर्ट कर सकता है। और आपके स्क्रीन पे बैंक निफ्टी डे हाई पे समय कामकाज करते हुए हरे निशान में उभरते हुए। तो प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं। एक